हे चुड़ैलो सुनो, आज काली अमावस्या की रात है, इसलिए मुझे लोगों का खून पीने जाना है और जिससे मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग इन तांत्रिक बाबाओं का ध्यान रखें और यहीं पर कैद करके रखें। जो हुकुम कोकली चुड़ैल जी। और वैसे भी ये सुमेरा बाबा हमारा कुछ नहीं कर सकता। इनको तो 6 महीने से भी ज्यादा हो गए इसी में कैद रहे। कोकली चुड़ैल, तुम और तुम्हारी ये सहेलियां कितनी भी कोशिश कर लें, पर मैं तुम्हारे इस मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा, समझे? अरे सुमेरा बाबा, अब तो कर भी क्या सकता है? तू अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीने से तुझे और तेरे साथियों को कैद करके रखा है। अब सिर्फ मेरा राज होगा। जो चाहूंगी और जैसे चाहूंगी वैसा ही होगा। अगर तुझ में दम है तो आज मुझे रोक के दिखा। और कोकली चुड़ैल वहां से सुंदरपुर गांव में जाती है तो रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। आज फिर से नए शिकार का खून पीने में मजा आएगा। कौन है? कौन है? तूने अभी तक नहीं पहचाना मुझे, या पहचान कर भी अनजान बन रहे हो? मेरा नाम है कोकली चुड़ैल। मैं मचाती हूँ लोगों पर कहर। क्या तुम कोकली चुड़ैल हो? हे भगवान, अब मैं कैसे इस कोकली चुड़ैल से बचूं? अब तो नहीं बचेगा रमेश, मारा जाएगा तू और मैं तेरा खून पीऊंगी। इतना बोलकर कोकली चुड़ैल उसकी गर्दन काटकर खून पीने लगती है और शरीर का सारा खून पी जाती है। ए गांव वालों सुनो, आज काली अमावस्या है और मुझे तुम लोगों का खून पीना है, इसलिए सभी लोग घर के बाहर निकलकर मेरे पास आ जाओ। हे भगवान, ये कोकली चुड़ैल फिर से अपने गांव में हमारा खून पीने के लिए आ गई। आप सही बोल रहे हो, ये चुड़ैल ना जाने अब किसकी गर्दन काट कर खून पिएगी। हे भगवान, हे सुमेरा बाबा, इस कोकली चुड़ैल से हमारी रक्षा करो और इस गांव को इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद करो। हमारी रक्षा करने के लिए सुमेरा बाबा नहीं आ सकते, उन्हें भी कोकली चुड़ैल ने कैद कर रखा है। और इतने में ही फोन की घंटी बजती है। हेलो पापा, मैं स्टेशन पर आ गया हूँ और आप अभी तक मुझे लेने नहीं आए। बेटा, आज तो इस गांव में मत आ, आज पूर्णिमा है। मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था। बेटा, मुझे माफ कर दे। तो क्या हुआ पापा, आज पूर्णिमा है तो, और वैसे भी मैं आ चुका हूँ। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे लेने आ रहे हो या मैं खुद से ही आ जाऊं? बेटा, तुझे नहीं पता है, ये कोकली चुड़ैल हर पूर्णिमा को लोगों का खून पीने आती है। देख, मेरी बात सुन, तू मत आ, क्योंकि अगर कोकली चुड़ैल ने तुझे देख लिया तो वो तुझे जान से मार डालेगी। इसलिए आज वहीं पर रुक जा। क्या पापा, आप भी खुद पढ़े लिखे हैं और मुझे भी पढ़ने के लिए विदेश भेजा, फिर भी आज आप ऐसी बातें कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। इन सब बातों पर कब से ध्यान देने लगे? मैं कुछ नहीं जानता, बस आ रहा हूँ, वो भी बस अभी। इतना बोलकर उसका बेटा फोन रख देता है और आने लगता है। तभी गांव के बाहर, क्यों रे बालक, तू इतनी रात को कहाँ से आया है और तुझे डर नहीं लगा मुझसे? अब मैं तुम्हारा खून पीकर और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। और कोकली चुड़ैल उस लड़के की भी गर्दन काटकर खून पीने लगती है, जिसके बाद पूरे गांव के लोगों को परेशान करती रहती है। सुमेरा बाबा, कहाँ हो तुम? हमारी मदद करो। सुमेरा बाबा, हमारी मदद करो। हे साथियों, हमें कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो कोकली चुड़ैल सभी को खत्म कर देगी और हम अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ताकतवर बन जाएगी। फिर हम कभी भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे और हमें हमारे भक्तों की भी रक्षा करनी होगी। एक काम करते हैं, हम सभी लोग मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं, शायद वो हमें इस पिंजरे से आजाद करने में हमारी मदद कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अगर आज हम इस पिंजरे से आजाद नहीं हुए तो हमेशा के लिए इसी पिंजरे में बंद हो जाएंगे।
क्योंकि कोकली चुड़ैल आज बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, इसलिए उन्हें भी आज रोकना होगा। प्रभु कृपया हमें इस पिंजरे से निकालने में हमारी मदद करिए। हे प्रिय भक्त, मैं इस पिंजरे से तुम्हें नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा। और भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हे भगवान, हम लोगों की मदद करें। आज तो सुमेरा बाबा भी हमारी मदद नहीं कर सकते, ऐसे में हमारी रक्षा कौन करेगा? हे बालक, अगर तुम चाहते हो कि सुमेरा बाबा आजाद हो जाएं, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा, लेकिन उसमें आपके पूरे परिवार की जान भी जा सकती है। जी भगवान, बताएं मुझे क्या कार्य करना होगा। मैं अवश्य करूंगा और सुमेरा बाबा जी को आजाद करने की पूरी कोशिश करूंगा और हमारे इस गांव को भी बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए बालक, चुड़ैल जब तक गांव के लोगों को परेशान करने में व्यस्त है, तब तक आपको सुमेरा बाबा के पास जाकर उनके कैद हुए पिंजरे पर पवित्र गंगा जल डालना होगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हें कोकली चुड़ैल ने देख लिया तो तुम और तुम्हारा परिवार वहीं पर नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा करने से पहले सोच लेना। हे भगवान, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने जान की परवाह नहीं करूंगा। मैं इस गांव की रक्षा और सुमेरा बाबा की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बेटा रामू, कहाँ हो तुम? बेटा रामू, हे भगवान, कहीं रामू को भी कोकली चुड़ैल ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया? क्या करें, अब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इधर रामू सुमेरा बाबा के पास पहुंच जाता है। हे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? और अगर तुम्हें कोकली चुड़ैल ने देख लिया तो तुम्हें जान से मार डालेगी। हे सुमेरा बाबा जी, मैं आपको कोकली चुड़ैल से आजाद करने के लिए आया हूँ। मुझे भगवान शिव ने पिंजरे पर पवित्र गंगा जल छिड़कने की बात कही थी। ए बालक, तू यहाँ क्या लेने आया है? तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तुझे खाने में बड़ा मजा आएगा। क्या रामू सुमेरा बाबा को आजाद कर पाएगा या फिर कोकली चुड़ैल सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगी? और भी आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखना। तब तक के लिए धन्यवाद।